हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका अध्यापक आकाश मिश्रा आज एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो जरूर वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, तभी आप समझ पाएंगे आज के इस वीडियो को। आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है और खास इसलिए रहने वाला है कि आज आप इस वीडियो में समझेंगे यूज ऑफ मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3। तो मॉडल वर्ब्स एक ऐसी वर्ब्स हुआ करती हैं जो अक्सर स्पीकिंग में बोली जाती हैं। अक्सर हम या तो ये कह सकते हैं कि अगर आपने मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं सीखा तो आप इंग्लिश स्पीकिंग में जो है दिक्कत का सामना करेंगे, या ये कह लीजिए आप इंग्लिश स्पीकिंग कभी भी नहीं कर पाएंगे अगर आप मॉडल वर्ब के बारे में नहीं सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को सीखने के लिए आपको शुरुआत से लेकर अंत तक देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हम मॉडल वर्ब को किस तरीके से यूज करते हैं। हालांकि मॉडल वर्ब बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ चुनिंदा मॉडल वर्ब्स लेकर आए हैं जिसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होती है। और ध्यान रखिएगा, जब हम मॉडल वर्ब के आगे हैव का यूज कर देते हैं तो सदैव ही V3 फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है अगर हम मॉडल वर्ब के आगे हैव लगा देते हैं। चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला वर्ड है कुड है। ये एक मॉडल वर्ब होती है जो कि मॉडल वर्ब की पास्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। कैन की कुड होती है पास्ट फॉर्म, और कुड के आगे जब हैव लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है कर सकता था, कर सकता था। जब हम लास्ट में निकालते हैं कर सकता था वर्ड्स को, तो वहां पर कुड हैव का यूज हो जाता है, और ये एबिलिटी को दर्शाता है, किसी चीज की करने की क्षमता को दर्शाता है। देखिए, जैसे कि बोल सकते हैं कुड आई कुड हैव डन दिस वर्क। मैं यह काम कर सकता था। आई कुड हैव डन दिस वर्क। आई कुड हैव सॉल्व दिस पेपर। मैं इस पेपर को हल कर सकता था। तो एबिलिटी दर्शाता है, और वो भी पास्ट की एबिलिटी दर्शाता है। जब हम कभी भी कोई काम पास्ट में ऐसा कर सकते थे पर किया नहीं, तब वहां पर कुड हैव का यूज हो सकता है, हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आई कुड हैव गॉन देयर। मैं वहां जा सकता था पर गया तो नहीं था, तो अर्थात पास्ट की एबिलिटी को दर्शाता है। आई कुड हैव डन दिस वर्क, आई कुड हैव गॉन देयर। अगला है शुड हैव, मीन्स करना चाहिए था, करना चाहिए था। ध्यान रखना, ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं जब ये सामने आते हैं। कुड हैव लगाए, शुड हैव लगाए, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, क्या लगा दें, लेकिन हमें इसका नॉलेज नहीं होता है प्रॉपर कि लगाना क्या चाहिए। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी हो जाता है कि कैसे कब यूज करें हम किस चीज को। शुड हैव करना चाहिए था, जैसे कि ये अफसोस प्रकट करता है शुड हैव कि अरे यार ऐसा कर लेना चाहिए था पर ऐसा हो नहीं पाया। ये बाद में हम अक्सर अफसोस प्रकट किया करते हैं। आई शुड हैव स्वम इन द रिवर। मुझे नदी में तैरना चाहिए था। जैसे कि ये अफसोस प्रकट करते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी भी बन सकती है कि अगर कोई बच्चा डूब रहा है तो बाद में कोई अफसोस प्रकट कर रहा है कि अरे यार आई शुड हैव स्वम इन द रिवर। तो इस तरीके से बाद में अफसोस प्रकट किया जाता है शुड हैव से। तो अब होता है मे हैव। मे हैव का अर्थ होता है किया होगा, किया होगा, या काम कर लिया होगा, सॉरी कर लिया होगा। तो जैसे हम लिख सकते हैं, इसमें एक उम्मीद की जाती है कि उसने ऐसा कर लिया होगा, तब हम मे हैव का, हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है मे हैव का जब हम यूज करते हैं कोई काम
हुआ है कि नहीं एग्जैक्ट नहीं पता है, बस एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि ऐसा उसने कर लिया होगा, जैसे उसने कॉल कर ली होगी। सी मे हैव कॉल टू हिम, उसने उसे कॉल कर ली होगी। उसने मूवी देख ली होगी, तो ही मे हैव वॉच दिस मूवी, उसने मूवी देख ली होगी। वह स्कूल आ चुका होगा, ही मे हैव कम टू स्कूल, वह स्कूल आ चुका होगा। ऐसे मस्ट हैव का होता है पक्का कर लिया होगा। क्या होता है बच्चों? पक्का कर लिया होगा। मस्ट में एकदम श्योरिटी होती है 100% वाली, पक्का कर लिया होगा, तो ये होता है मस्ट हैव। अभी मैंने बताया मे हैव होता है कि कोई उम्मीद एक्सपेक्टेशंस होती है कि ऐसा काम किया होगा, लेकिन जब मस्ट हैव आता है तो उसमें होता है कि उसने ऐसा किया होगा। जैसे हम लिख दे सी, ब्लू पेन से लिखते हैं, सी मस्ट हैव, आगे क्या लिख दें, फॉलन डाउन फ्रॉम द रूफ, वह जरूर ही छत से गिर गई होगी, वह जरूर ही छत से गिर गई होगी। ठीक है, अगले सेंटेंस और भी कर सकते हैं, जैसे दे मस्ट हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर, वे इस क्वेश्चन पेपर को पक्का कर लिए होंगे या हल कर लिए होंगे। तो इस तरीके से मस्ट हैव होता है एकदम श्योरिटी दर्शाता है कि ये काम हो ही गया होगा। वुड हैव, ये होता है भैया, इसमें कंडीशन आती है, शर्त आती है, वह गया होता, होता पर ये वर्ड छूटता है, वह गया होता, तुमने खाया होता, तो एक कंडीशन आती है, अगर ये काम हो गया होता, अगर करके बनते हैं ये सेंटेंसेस, तो वुड हैव, आई वुड हैव, आई वुड हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल गया होता, तुम बाजार गए होते, यू वुड हैव गॉन टू मार्केट, तुम बाजार गए होते, है ना। तो बहुत ही अच्छी होती है मॉडल वर्ब। हमें भैया मॉडल वर्ब बहुत ही अच्छी इंग्लिश में लगती हैं, इनके यूजेस पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप इज एम आर, वाच बाय, डू, डज, डिज, विल, सेल ये सब सीखे हो तो भैया वो सब सीख चुके हो, वो 6, 7, 8 वाला कोर्स है, आराम से सबको पता होता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग दरअसल असल में सीखना चाहते हैं तो भैया आपको कुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, शुड बी, मे बी ये सब सीखना ही होगा। अगर आपने अभी तक ये शुड हैव, कुड हैव नहीं सीखा है तो भैया जरूर सीख लीजिए, आकाश सर सिखा रहे हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आकाश सर के चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिसमें आकाश सर अपनी लॉन्ग वीडियोस डालते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग बेस पर डालते हैं, और आपको बड़े आराम से सब कुछ वही सब उसी चैनल पर मिल जाएगा। बारी बारी से उनके वीडियो देख लीजिए, आपको हर चीज मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियोस को देखना होगा और सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, जिससे आपको नई नई जानकारियां मिलती जाएंगी, नए नए स्पीकिंग के मेथड मिलते जाएंगे, नया नया ग्रामर का तरीका मिलता जाएगा। तो भैया जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, ख्याल रखना।